आप सभी सगा साथियों को जोहार। मैं आज अंबिकापुर में जैसे आपको बताया कि नामांकन रैली में शामिल हुआ हूं और हमारे बीच में यहाँ पर एक मातृ शक्ति उपस्थित हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले उनका परिचय। आपका परिचय बताइएगा सबसे पहले। जी, मेरा नाम सिंगारो सिंह है और मैं ग्राम सागरपुर कोट पटना से आई हुई हूँ और यहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सपोर्ट के लिए जी। और मैं चाहूँगी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को सपोर्ट करें। जी जी जी, आपके मीडिया के माध्यम से जो दर्शक मुझे देख रहे हैं सभी को सादर सेवा जोहार। संपूर्ण प्रदेशवासियों को चरण वंदन करते हुए मैं आपके बातों को बताना चाहूँगा। आप सभी को सेवा जोहार। मैं सूर्य प्रताप सिंह नेताम, सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष कोरिया और पूर्व में मैं जनपद अध्यक्ष भी रहा हूँ। बैठूँ साथियों जय जोहार। मैं बादशाह कुराम सरगुजा संभाग का गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का संभागीय उपाध्यक्ष और पिछला विधानसभा का प्रत्याशी भी रहा हूँ। जी साथियों, मेरा अपील है कि सरगुजा संभाग के माता बहनों से, भाइयों से कि जब से देश आजाद हुआ है तब से कांग्रेस और बीजेपी का सांसद बने रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों का हक और अधिकार हम लोगों को मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिल पाया। लोग जानते हैं। साथियों जोहार। मैं आप सबके बीच में स्वागत करना चाहता हूं जो कि पिछले विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी सम्माननीय कुराम जी को। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइएगा सर। साथियों जय जोहार। मैं बादशाह कुराम सरगुजा संभाग का गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का संभागीय उपाध्यक्ष और पिछला विधानसभा का प्रत्याशी भी रहा हूँ। जी साथियों, मेरा अपील है कि सरगुजा संभाग के माता बहनों से, भाइयों से कि जब से देश आजाद हुआ है तब से कांग्रेस और बीजेपी का सांसद बने रहे हैं, लेकिन जो हम लोगों का हक और अधिकार हम लोगों को मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिल पाया। लोग जानते हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे मजदूरी के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र को देख लीजिए, जी जल जंगल जमीन के क्षेत्र को देख लीजिए, हक और अधिकार छीनते रहे हैं। इसको आप सब जानते हैं। मेरा एक अपील है कि सरगुजा संभाग के जो आठ विधानसभा आता है साथियों, मेरा अपील है कि जब से देश आजाद हुआ है तब से कांग्रेस और बीजेपी का ही सांसद बनते रहे हैं, लेकिन मैं पुनः अपील करता हूं माता बहनों से, भाइयों से कि इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी माननीय डॉक्टर एल उदय जी को वोट करें, ताकि हमारा हक और अधिकार, जल जंगल, शिक्षा, रोजगार के बारे में लोक सदन तक आवाज जाए और यहाँ का बारे में समझें। जैसे लोगों ने कहा कि जल जंगल हक और अधिकार, जिन्होंने 4 साल से 5 साल से जो आंदोलन में बैठे हैं साथियों, और दोनों सरकार आई और गई, लेकिन हमारा आदिवासियों का हक और अधिकार के बारे में क्यों निर्णय नहीं देते हैं, जानना नहीं चाहते हैं। मैं तो यही कहूँगा, जानते जरूर हैं लेकिन जानना नहीं चाहते हैं। उस सवाल का मतलब निर्णय सदन तक के लोग बोलना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं पुनः अपील करता हूं कि सरगुजा संभाग के जितने मातृशक्ति, पितृशक्ति जवान साथियों से मेरा अपील है कि इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का सांसद माननीय डॉक्टर एल उदय, लक्ष्मण उदय जिनको कहते हैं, उनको आरी छाप में बटन दबा के लोक सदन तक पहुंचाएं, ताकि यहाँ का जो जमीनी स्तर का समस्या लोक सदन में पहुंचे और हर बात का जवाब के बारे में वो समझें और जानें और हक और अधिकार के बारे में
हम लोगों का आवाज़ उठते रहे। साथियों, जय सेवा जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी सगा साथियों को जोहार। मैं आज अंबिकापुर में जैसे आपको बताया कि नामांकन रैली में शामिल हुआ हूं और हमारे बीच में यहाँ पर एक मातृशक्ति उपस्थित हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले उनका परिचय। आपका परिचय बताइएगा सबसे पहले। जी, मेरा नाम सिंगारो सिंह है और मैं ग्राम सागरपुर कोट पटना से आई हुई हूँ और यहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सपोर्ट के लिए जी। और मैं चाहूँगी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को सपोर्ट करें जी जी। और वोटिंग आपने कहा कि मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सपोर्ट के लिए आई हूँ, तो जो नई आए हैं और भी बहनें हैं जो घर में है यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लिए सभी को आना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में हम लोग के जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी समाज है, उन लोग दूसरे समाज को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। और क्या कहना चाहिए कि हम सभी को सपोर्ट के लिए आना चाहिए। जी, मेरा सवाल था कि आप ही जैसे और भी दीदी लोग, बहन लोग ऐसे रहते हैं, उठते बैठते नहीं हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना तो सभी को चाहिए, क्योंकि गोंडवाना समाज हम लोग का खुद के समाज को देखना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। चलिए, आप बहुत अच्छा संदेश दिए कि ऐसे ही और भी हमारे मातृशक्तियाँ हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाई हैं या फिर समाज में ज़्यादा उठना बैठना नहीं होता है। इनका कहना है कि वो भी समाज में उठे बैठें और सामाजिक, राजनीतिक आदि जो होना चाहिए न्याय, वो सब में आप सबको भाग लेना चाहिए। तो बहुत बहुत बीच में नेताम जी हैं, वो अपना सबसे पहले संक्षिप्त में परिचय देंगे। आप सभी को सेवा जोहार। मैं सूर्य प्रताप सिंह नेताम, सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष कोरिया और पूर्व में मैं जनपद अध्यक्ष भी रहा हूं बैकुंठपुर का। जी। तो सर, जिस प्रकार से आप यहाँ पर आज नामांकन रैली में आए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, नामांकन रैली में हम लोग आए हैं और जैसा देश की स्थिति परिस्थिति है उस हिसाब से हम लोगों ने लोकसभा में अपना भागीदारी निभाने आए हैं। ये पर्व जो है तो बहुत ही अच्छा पर्व है, लेकिन इसको हमारे लोग समझें, जो मतदातागण हैं वो समझें कि हम अपना मत का उपयोग कैसे करें। आज वर्तमान में देखिए कि जी वर्तमान में केंद्र में जो सरकार थी, उन्होंने आदिवासियों के लिए, मूल निवासियों के लिए, देश के बेरोजगार युवाओं के लिए और माताओं के लिए क्या किया है जी। छलावा के अलावा, जुमला के अलावा उनके पास कोई चीज़ नहीं है। बस जो लोगों को, आज देश के लोगों को अंधभक्त बना के रख दिया है। बस राष्ट्र के नाम पे राष्ट्र का पहाड़ा पढ़ाता है, लेकिन राष्ट्र का काम करता नहीं है जी। ऐसे मोदी जी हैं। और दूसरा भी सरकार था, कांग्रेस की भी सरकार रही है, तो उनका भी कोई मतलब स्थानीय लोगों के लिए, मूल निवासियों के लिए कोई मुद्दा नहीं है। आज देखिए बेरोजगार बहुत से हैं, पढ़ लिख कर बेरोजगार हैं, और जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो कि किसान बंधु हैं, कि उनको, उनकी हालत देख लो कि कितने प्रोग्रेस किए हैं। जो जिनके पास जितने धन है वो और धन बनाते जा रहे हैं, और जो नीचे दबे हुए हैं वो नीचे दबे हुए हैं। तो आज हम लोग को ये सोचना है, सभी को, चाहे किसी भी समाज के लोग हैं, वो समझें, अपने वोट का अधिकार को समझें और वर्तमान में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को वोट देकर विजयी बनाएं। आज देख लीजिए, हसदो आरण जो है उसको कटाई करवा दे रहा है। किसान जो एक तरफ सरकार क्या बोलती है कि 2005 से पूर्व जिस जमीन पे कोई भी समाज, जाति या आदिवासी समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, जिस जमीन पे कब्जा करके रखा है उसको मतलब पट्टा दिया जाए। लेकिन एक तरफ जो 4 पुश्त से अपना जीवन यापन कर रहा है, वहाँ पर हाथी के लिए रिसोर्ट बना रहे हैं, उनको वहाँ से पलायन करवा रहे हैं जी। तो ये सब क्या है? आज वर्तमान स्थिति जो है ना, तो भयावह, लोग डरावने में जी रहे हैं, अपना जीवन यापन जो है ना डरावना बस जी रहे हैं जी। तो आपने जिस प्रकार से कहा कि
डरावना है, डरावना कहाँ से, कौन डरावना दे रहा है? डरावना आज की वर्तमान सरकार है। जी देख लेते हैं ना, हिंदू मुस्लिम कर करके लड़ा झगड़ा रहे हैं, जी है ना। जी। भाई भाई को लड़ा झगड़ा रहे हैं, जो राजनीति की रोटी अपना सेंक रहे हैं, किसी भी पड़ोस वालों को लड़वा के रख दे रहे हैं। जी जी। तो ये डरावना की स्थिति नहीं है तो क्या है भाई? हाँ भय मुक्त सरकार बोलते हैं, भय मुक्त सरकार बनाएंगे किसे? आज देख लीजिए, कोई बच्ची सुरक्षित है क्या? आज माँ बाप जब अपने बच्चे को कॉलेज भेजते हैं, पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो उनको चिंता होती है कि हमारी बच्ची सुरक्षित होके आएगी कि नहीं। जी जी। है ना। आज आए दिन रायपुर में देख लीजिए कितने लोग सुरक्षित हैं, आए दिन चाकूबाजी हो रही है। जी जी। है ना। महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है, उनके साथ जबरदस्ती हो रहा है, छात्रावास में कांड हो रहा है, उसका कौन देख रेख करेगा? जी। क्या करेंगे? जब तक हम गोंडवाना का सरकार नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा जो प्रदेश है या भारत है, वो भारत सुरक्षित नहीं रह सकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमको अगर सुरक्षित महसूस करना है तो हमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनानी है। नमस्कार, मेरा नाम सिंगारो सिंह है और मैं ग्राम सागरपुर पोस्ट पटना कोट से हूँ। और यहाँ हम लोग गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में आए हुए हैं। जय सेवा जय जोहार। मैं आलेख साहब रावी आप सबके बीच में आज आपको बता दूं, यहाँ पर नामांकन रैली हो रहा है। उसी बीच में यहाँ पर हमारे बीच में कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी और ऐसे दिग्गज कार्यकर्ता भी हैं, उनसे परिचित कराना चाहूँगा। आइए, सबसे पहले हमारे बीच में एक सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य अरविंद सिंह जी। अपना सबसे पहले परिचय बताइएगा और जो आज का यहाँ आने का क्या मकसद रहा है और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आलेख जी, आपके मीडिया के माध्यम से जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, सभी को सादर सेवा जोहार। संपूर्ण प्रदेशवासियों को चरण वंदन करते हुए मैं आपके बातों को बताना चाहूँगा। अम्बेडकर की जन्म जयंती मनाई जाती है, जिन्होंने 2 साल के अथक प्रयासों से हम लोगों को एक भारत में 563 रियासतों को मिलाकर एक भारत देश का निर्माण हुआ। आपको ज्ञात ही होगा कि इससे पहले हम अंग्रेजों को गुलाम रहे। जी। आज़ादी 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। आज इस देश में जो है, यहाँ के जो मूल निवासी समाज है, आप लोग को ज्ञात ही होगा कि ये सरगुजा रियासत, जहाँ से आदरणीय महाराजा TS सिंहदेव, कोरिया से राजा रामानुज प्रताप, ऐसे करके तमाम पूरे संपूर्ण भारत में 263 रियासतें आदिवासी रियासत हुआ करती थी, जिसके बाद भारत का निर्माण हुआ। जी जी। बिहार राज्य का जानते हैं, जहाँ भोजपुरी बोली जाती है, बिहारियों को बिहार मिल गया। जी। उड़िया बोलते हैं, उनको उड़ीसा मिला। जी जी। जो तमिल बोलते हैं, उनको तेलंगाना मिला। जो झारखंडी बोलते हैं, उन्होंने भी बिहार से झगड़ा बहुत काफी आदिवासी समाज, जहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जो है प्रयास किए, तो झारखंड का निर्माण हुआ। जी। सभी बोली भाषाओं को, जैसे आपका राजस्थानी जो बोलते हैं, उनको राजस्थान मिला। जी। हम मूल निवासी समाज माने आदिवासी समाज, जिनको हमारी बोली भाषा आज तक अंकित नहीं की गई। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि इनको अगर राजपाट की जानकारी हो जाएगी जी, तो ये सभी कोई राजपाट को वापस लेना चाहते हैं। 77 अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं जी कि पूर्व विधानसभा चुनाव में आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनती है तो हम सरगुजा संभाग के वासियों को यहाँ पे जो रिक्तियां हैं, खाली हमारे स्थान है जो विभिन्न पदों में, उनमें जगह स्थान मिलेगा। 12,600 शिक्षकों की नियुक्ति हुई। आप, मेरे को लगता है सरगुजा संभाग से 6 लोग नहीं होंगे जी। अभी वर्तमान में अभी आप लोग देखे होंगे, मोदी जी की विकास रथ यात्रा गांव-गांव निकली थी जी, उन्होंने जितना काम नहीं किया, मैं इससे पहले आप देखे होंगे कि लोकसभा चुनाव में
एक नारा चला था भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं भी चौकीदार हूँ। जब चौकीदार हो तो भैया विजय माल्या कहाँ, इनसे पूछ के आइए। नीरव मोदी कहाँ है, मेहुल चोकसी कहाँ है, करोड़ों अरबों रुपए हमारा देश का लेके फरार है, और फिर भी मैं भी चौकीदार हूँ। बात चली थी ना भाइयों और बहनों, 15 लाख हर गरीब के खाते में आएंगे, किसी के खाते में आया का? हमारी माताएं बहनें जाके धक्का-धक खाता खुलवा ली। कहाँ जनधन के खाते में करोड़ों रुपया तो जनधन खाते में चला गया। और करोड़ों आने की बात, ये क्या बोले थे, इनकम टैक्स पेइयों को भी दिया जाएगा। आया क्या किसी के खाते में? नहीं। अभी एक वर्तमान विधानसभा चुनाव में इनकी गारंटी चल रही है, अब की बार 400 पार। गारंटी किस बात की? आदिवासियों को मिटाने की। जी अदानी खुद रहा है आपके सरगुजा संभाग में। जी 2 साल से 1.5 साल से लोग हड़ताल पे बैठे हैं, आप सभी को मालूम है कि नहीं? तो जमीन जंगल को क्या करने की गारंटी है? दूसरे को बेचने की। यहाँ तमाम जो हमारे प्रदेशवासी हैं वो ठगे जा रहे हैं, वो चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, लेकिन बस यहाँ जल जंगल जमीन लूट रहा है, किसी को परवाह नहीं है। वनाधिकार किसी ने अभी जो सोने का दाम है 1000 2 महीना हुआ महिलाओं के जनधन खाते में, 62,000 रुपए सोने का दाम था, 73,000 पूरा हो गया। 12 तो आप दिए नहीं और 14 आप वापिस ले लिए। इस बात को समझने की गारंटी है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा कि गारंटी चल रही है इस जंगल को मिटाने की, इस जमीन को मिटाने की, आदिवासी के लोगों के हितों को मिटाने की, किसानों को मिटाने की। अच्छा, चावल छत्तीसगढ़ जब धान का कटोरा है तो आपको हमको चावल बांटने की क्या जरूरत है? किसने चावल मांगा ये बताएं। इनसे पूछेगा कि चावल किसने मांगा था, आप आवेदन कितने प्राप्त हुए? शिकायत आवेदन जा रहा है, आप उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हो। महतारी वंदन का पैसा किस महिला ने आवेदन किया था कि हमको पैसा चाहिए? इससे पहले भी वृद्धा पेंशन मिलता था, अभी तो किसी ने नहीं मांगा। चुनाव के पहले एक लोक लुभावने यहाँ के लोगों को ठगने का मतलब मिटाने की गारंटी चल रही है। मैं आप लोग आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारे आज डॉक्टर LS उदय जी का नामांकन में हम सभी इस संभाग के लोग, बड़े पदाधिकारी, राष्ट्रीय महासचिव हमारे बड़े भैया श्याम सिंह मरकाम जी, प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर संजय कमरो जी और तमाम बड़े पदाधिकारी आए हुए हैं और सभी यही चाहते हैं कि हम मूल निवासियों की सरकार बने, मूल निवासियों की सरकार बने, हम आपके हितों की रक्षा कर सकें। अपना जल जंगल जमीन जो है, आज आप अपने जमीन पे ही बालू जो है निकलता है नदी में, गांव में है पेशा एक्ट कानून। जी भीमराव अंबेडकर जी द्वारा प्रदत्त संविधान का पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये आप देख रहे हो। इससे पहले इन्होंने अभी राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है रायपुर टू रांची 6 घंटे में जाने के लिए। आप पूछे किससे ग्राम सभा से आप लोगों ने अनुमति ली है? अगर आप पैसा की बात करते हैं, पंचायत राज अधिनियम की बात करते हैं, आप रोजगार गारंटी की बात करते हैं, तो आप बताइए, आप करोड़ों रुपए की वहां माफ कर रहे हैं, किसानों का करोड़ों माफ करेंगे तो करोड़ों रुपए उनके प्रचार में खर्चा करेंगे। राहुल जो है, नीरव मोदी और विजय माल्या से करोड़ों इनको क्यों देश नहीं लाया? जब आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं जी तो इनको देश आज तक क्यों नहीं लाया गया पकड़ के? और क्या जरूरत है आपको अदानी को कोयला उत्खनन करने देने की जरूरत है? यहाँ के लोगों को लीज पे दीजिए। सही बोल रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि जो भी युवा साथी हैं, क्योंकि आप में हमारे प्रदेश में आज वर्तमान में लगभग 60% युवा मतदाता हैं, माताएं बहनें हैं, किसान हैं, मजदूर हैं। इनसे पूछे ना आपने कौन सा स्मार्ट गांव बनाया? बताए थे ना 100 स्मार्ट शहर बनाएंगे। एक सिर के बदले 10 सिर काट के लाएंगे। कुछ भी नहीं, ये बहकावा है और छलवा है। जी मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि आप अपनी सरकार, अपने लोग, दादा एक बात कहते थे, रिश्ते से रिश्ते मिलाते चलो और गोंडवाना की सरकार बनाते चलो। इतना कहकर सभी को सादर सेवा जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से चुनावी माहौल या फिर चुनाव के महत्व को और वर्तमान
सरकार की जो रवैया है उसको खोल कर रख दिया है। वाकई बहुत हम सब इस सब से जूझ रहे हैं और हमें अच्छी सरकार चाहिए, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को जिताने की जरूरत है।